लेकिन जब बात इस देश के तिरंगे की आएगी, जिस तिरंगे में भगवा भी है, सफेद भी है और या आप ये देख रहे हैं हरा रंग भी है, आप ये समझ लीजिए केसरिया, सफेद और हरा, ये देश का जो तिरंगा है, ये तिरंगा आप क्या समझते हैं? ये देश का तिरंगा, हमारे देश का जो सरहद का जवान है, जो जंग लड़ता है सिर्फ इस तिरंगे के पीछे, क्यों जाए, लेकिन ये तिरंगा नहीं झुकना चाहिए। तो जब बात हमारे में, मैं कह सकता हूं आपसी तकरार हो सकती है, लेकिन जब बात इस देश के तिरंगे की आती है तो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो या ईसाई हो, वो अपना जाति, अपना धर्म और अपना मजहब सब दरकिनार करके भारतीय होने के नाते आगे बढ़कर आता है और ये कहता है कि अगर मेरे मुल्क की और आप आंखें निकाल कर देखोगे, आंखें देखोगे तो आपकी आंखें निकाल नहीं जाएंगी। ये हम वो भारतीय हैं। तरीके से अशफाकुल्लाह खान ने देश की आजादी के लिए फांसी का फंदा चूमा, आज ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से हमारे देश के तमाम मुसलमान भाई जो आर्मी में हैं, उनकी देशभक्ति पर सवाल मत खड़ा करिए। ये चीजें देश को कमजोर करने का काम करती हैं। ये याद रखिएगा, ये एक उंगली है, इसको कोई भी आसानी से तोड़ सकता है, लेकिन जब इस उंगली में, ये उंगली मुट्ठी में बन जाती है ना, यानी इस देश का हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई जब एक हो जाता है तो उसको तोड़ना मुश्किल हो जाता है। तो मैं आपको एक चीज बता रहा हूं कि जब तक हम एक साथ हैं, दुनिया की कोई भी ताकत हमें, इस देश को, इस देश के तिरंगे को ना तो झुका सकती है और ना झुका पाएगी, ये मैं आपको बता दूं। लेकिन जब तक हम साथ हैं, मैं ये कहना चाहता हूं जी। लेकिन मोहित शर्मा, जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी का जो बयान आया, नारे आपने सुने होंगे जी, उसके लेकर तारीफ हुई, भारत के तमाम हिंदू मुस्लिम सब लोग तारीफ किए, लेकिन पाकिस्तान के लोग ओवैसी को गाली दे रहे हैं। देखिए, देख रहे हैं आप, आपकी आवाज सब लोग सुनता है। एक चीज मैं आपको बता देता हूं, पाकिस्तान असदुद्दीन ओवैसी को गाली दें या उनके लिए कुछ भी कहें, उनके लिए, असदुद्दीन ओवैसी के लिए उनका मुल्क, उनकी जमीन, उनकी धरती सब भारत है। और वो जरूरत पड़ी तो ऐसे लोगों में से भी हैं जो इस देश के लिए अपनी जान तक दे सकते हैं। तो एक चीज मैं आपको बता दूं, कोई फर्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान में रहने वाले लोग हमें गाली दें या कुछ भी दें। मैं तो ये चीज कहना चाहता हूं कि अगर पाकिस्तान के लोग भी अपने मुल्क में अगर अमन, चैन और शांति चाहते हैं तो अपने देश की सरकार से कहें कि आप भगा दे अपने देश से। असदुद्दीन ओवैसी ने जो बात कही, पूरा देश उनके साथ खड़ा है। असदुद्दीन ओवैसी का एक एक बयान बिल्कुल सही बयान था। और मैं एक चीज आपको बता दूं, जो उन्होंने बयान दिया, उस बयान का आज पूरा देश उनको सैल्यूट कर रहा है, उनका समर्थन कर रहा है जी। लेकिन जिस तरह से अगर ये भी देखा जाए कि लगातार हिंदुस्तान के अंदर ही मुसलमानों के नेशनलिटी पे जो है ये शक किया जा रहा है कि राष्ट्रवादी नहीं है मुसलमान। एक चीज देखिए, भी लड़ना है, अंदर भी लड़ना पड़ रहा है। एक चीज मैं आपको बता दूं, मैं आपसे एक बात कह रहा हूं कि हम लोग, जब बात, मैं आपको ये पहले भी बोला और अब दोबारा बोल रहा हूं इस बात के लिए कि हम वैसे, हम भले ही जातियों को लेकर, धर्मों को लेकर, मजहबों को लेकर हमारे बीच में तकरार हो सकती है, नोकझोंक हो सकती है, लेकिन जब बात इस देश के तिरंगे की आएगी, जिस तिरंगे में भगवा भी है, सफेद भी है और या आप ये देख रहे हैं हरा रंग भी है, आप ये समझ लीजिए केसरिया, सफेद और हरा, ये देश का जो तिरंगा है, ये तिरंगा आप क्या समझते हैं? ये देश का तिरंगा, हमारे देश का जो सरहद का जवान है, जो जंग लड़ता है सिर्फ इस तिरंगे के पीछे कि उसकी कट जाए, लेकिन ये तिरंगा नहीं झुकना चाहिए। तो जब बात हमारे में, मैं कह सकता हूं आपसी तकरार हो सकती है, लेकिन जब बात इस देश के तिरंगे की आती है तो मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो या ईसाई हो, वो अपना जाति, अपना धर्म और अपना मजहब सब दरकिनार करके भारतीय होने के नाते आगे बढ़कर आता है और ये कहता है कि अगर मेरे मुल्क की और आप आंखें निकाल कर देखोगे, आंखें देखोगे तो आपकी आंखें निकाल नहीं जाएंगी। ये हम वो भारतीय हैं। लेकिन मोहित शर्मा, लेकिन जिस तरह से ओवैसी ने कहा कि पाकिस्तान को घुस के नहीं मारना है, इस बार बैठ जाना है, तो सीधा इशारा है कि इस्लामाबाद का सब जो है, लाहौर, सबको मिला लेना है भारत के अंदर। देखिए, एक चीज मैं आपको बता देता हूं, अगर अब की बार जंग हुई, पहली बात तो यह है कि कोई भी व्यक्ति जंग नहीं चाहता। जंग में खून खराबा होता है, हमारे देश के फौजी मारे जाते हैं, हमारे देश के फौजी शहीद हो जाते हैं, देश के आम लोग मारे जाते हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं, हम कभी भी, आप भारत देश का इतिहास उठाकर देखिए, हमने कभी भी जंगों का समर्थन नहीं किया, हमने हमेशा गुटनिरपेक्षता की नीति को अपनाया। लेकिन अगर पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आया तो लाहौर, कराची और पूरा पाकिस्तान भारत अपने अंडर कर लेगा और उसके बाद आप ये समझ लीजिए कि जो पाकिस्तान की जो सरहदें हैं, वहां पर भी आपको हमारे देश का तिरंगा झंडा लहराता हुआ नजर आएगा।